ये कहानी शुरू होती है एक बच्चे से जो कि डेजर्ट में अकेला घूम रहा था और अपनी माँ को ढूंढ रहा था। तो अजीब बात ये नहीं थी कि वो डेजर्ट में अकेला घूम रहा, अजीब बात तो ये थी कि उस छोटे से बच्चे के हाथ में एक ह्यूमन फिंगर है जिसे वो खा रहा है। अगले सीन में हम उसी डेजर्ट में कार को देखते हैं जिसमें से स्कॉट नाम का एक आदमी निकलता है। आगे की तरफ कार को ले जाने का कोई रास्ता नहीं था तो वो कार को वहीं पर छोड़कर अपना कुछ सामान लेकर पैदल ही आगे बढ़ता है। उसी दिन सूर्य ग्रहण का दिन था और स्कॉट उसी को रिकॉर्ड करने के लिए वहां पर आया था। वो यहाँ वहाँ थोड़ी देर घूमने के बाद वो एक जगह पर आकर बैठकर अपना खाना खाता है और थोड़ी देर रेस्ट करता है। कुछ देर के बाद में जब सूर्य ग्रहण स्टार्ट होता है तो स्कॉट उसे कैमरा में रिकॉर्ड करने लगता है। ये स्कॉट के लिए उसका बेस्ट टाइम था। वो यही देखने इतनी दूर से इस डेजर्टेड एरिया में आया था। अब सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद में जब स्कॉट वापस अपनी कार की तरफ जाने के लिए निकलता है तो उसे रास्ते में आरओ नाम का टीनेजर लड़का मिलता है जो स्कॉट को बताता है कि उसके पेरेंट खो गए हैं। उसकी बात सुनकर स्कॉट उसे उसके कार तक चलने को कहता है ताकि वहां पर वो पुलिस को कॉल करके उसके पेरेंट को ढूंढ सके। इस एरिया में नेटवर्क नहीं मिलता है तो इसलिए स्कॉट चाहकर भी किसी को कॉल नहीं कर सकता था क्योंकि नेटवर्क सिर्फ इस एरिया के बाहर ही मिलता था। लेकिन आरओ स्कॉट की बातों को इग्नोर करके उसे दूसरे डायरेक्शन में ले जाने लगता है, ये बोलकर कि उसके पेरेंट उस तरफ हो सकते हैं। अब स्कॉट आरओ को डेजर्ट में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था तो इसलिए वो आरओ को फॉलो करने लगता है। पर देखते देखते रात होने वाली थी और आरओ को फॉलो करते करते स्कॉट बहुत दूर तक आ गया था और अब वो और दूर नहीं चलना चाहता था तो इसलिए वो आरओ को रोक देता है। यहाँ पर आरओ का बिहेवियर बहुत ही एरोगेंट हो गया था। वो स्कॉट की कोई बात नहीं सुनता और उससे पानी मांगता है। स्कॉट के पास में थोड़ा सा ही पानी था जो वो आरओ को दे देता है। तब आरओ थोड़ा सा पानी पीकर बोतल वहीं पर फेंक कर चला जाता है। स्कॉट को उसका बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है तो इसलिए वो आरओ के पास में नहीं जाता है। लेकिन अब उसके पास में पानी भी नहीं था और रात भी हो रही। वो इस समय वापस अपनी कार की तरफ नहीं जा सकता था। उसे वहीं पर रात बिताने की कोई जगह ढूंढनी होगी। बहुत देर तक वहीं रहने के बाद में वो कोई सेफ जगह ढूंढता है लेकिन उसे रहने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही थी। ऊपर से रात को ऐसे डिसर्टेड एरिया में ठंड भी बहुत बढ़ जाती है। साथ ही इतना इधर उधर घूमने के बाद में वो कार तक जाने का रास्ता भी भूल गया था। अचानक उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पास में आया है। वो उन्हें आवाज भी लगाता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है और ना ही कोई उसे दिखाई देता है और आखिर में वो क्लिफ में ही सो जाता है। कुछ देर के बाद में उसे किसी लड़की के गाने की आवाज सुनाई देती है जिसे फॉलो करते करते वो एक क्लिफ तक आता है। इस जगह में चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और उसके बीच की खाई में एक घर था जिसमें वो लड़की कहती है कि उस लड़के का नाम अलीना था। उस लड़के तक पहुंचने के लिए बस एक लैडर थी जो उस ऊंचे क्लिफ से नीचे खाई तक जाती थी। अब स्कॉट को पानी और हेल्प चाहिए था तो इसीलिए वो उस लैडर के सहारे क्लिफ से नीचे उतरता है और अलीना के घर का डोर नॉक करता है। अलीना डोर नहीं खोल रही थी तो इसलिए स्कॉट खुद ही डोर को खोलकर अंदर आता है और हाईवे तक जाने का रास्ता पूछता है। अलीना उसकी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर करती है और उसे अपना सामान रखकर खाना खाने को कहती है। स्कॉट डिनर टेबल पर बैठ तो जाता है लेकिन वो खाना नहीं खाता है। उसे खाने में मीट कुछ अजीब लग रहा था तो इसलिए वो खाना अलीना को ही खाने को दे देता है और अपने लिए पानी मांगता है। पानी पीने के बाद में स्कॉट वापस जाना चाहता था। तब अलीना उसे रात को वहीं पर रुकने को कहती है। स्कॉट रुकना तो नहीं चाहता था लेकिन उसके पास में कोई चौरा नहीं था और इतनी रात को वापस कार तक नहीं जा सकता था। बहुत बाहर ठंड भी थी तो इसलिए वो अलीना के घर में रुक जाता है। अब आधी रात को स्कॉट की जब आंखें खुलती है तो अलीना को अपने रूम में नेकेड दिखता है जो अपनी बॉडी को गीले टॉवल से साफ कर रही थी। किसी अनजान लड़की को इस तरीके से नेकेड देखना उसके लिए अच्छी बात नहीं थी लेकिन अगले ही पल वो अलीना को उसी तरह देखते हुए सो जाता है। फिर अगले दिन स्कॉट अलीना के उठने से पहले ही अपना सामान लेकर उसके घर से निकलता है। लेकिन पिछली रात को वो जिस लैडर से क्लिफ से नीचे उतरा था उस लैडर का नीचे का पार्ट मिसिंग था। अब उसके बिना वो वहां से बाहर नहीं जा सकता था। वो घर के अंदर जाता है जहाँ पर अलीना सो रही थी। वो उसे जगाता नहीं है और वहीं पर उसके उठने का वेट करता है। तब तक वो वहाँ की कुछ चीजों की फोटो लेने लगता है। वहाँ पर स्कॉट को एक केज और क्लिफ पर बने कुछ रिचुअल की पेंटिंग दिखाई देते हैं जिनकी फोटो तो ले लेता है लेकिन वो उन पर ध्यान नहीं देता है। तभी वो एलिना को नोटिस करता है जो कि कुछ काम कर रही थी। वो उसकी हेल्प करता है और वो उससे लेडर के बारे में भी पूछता है। अलीना के मुताबिक उसे उस लेडर के बारे में कुछ नहीं पता। वहाँ के दूसरे लोग उस लेडर को यूज करने के लिए ले गए होंगे। स्कॉट उससे पूछता है कि यहाँ पर और भी लोग हैं लेकिन अलीना उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती है। बस वो यही कहती है कि लेडर के अलावा क्लिफ के ऊपर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। स्कॉट वहीं पर चिल्लाकर हेल्प के लिए आवाज लगाता है लेकिन वहाँ उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ देर के बाद में अलीना स्कॉट से उसके कपड़े मांगती है ताकि वो उन्हें धो सके। उसके मुताबिक अगर उसके कपड़े इस तरीके से गंदे रहेंगे तो उसकी वाइफ को बुरा लगेगा। तब स्कॉट उसे बताता है कि उसकी कोई वाइफ नहीं है, वो अभी तक सिंगल है। अलीना उसकी बातों को इग्नोर करके बार बार उसके कपड़े मांग रही थी तो इसलिए स्कॉट उसे अपनी शर्ट धोने के लिए दे देता है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। फिर अगली रात को स्कॉट घर से निकलकर हर तरफ देखने आता है। तब जाकर उसे फील होता है कि वो हर तरफ से फंस चुका है।
न फोन में उसके नेटवर्क है, न लेडर है जिसके बिना वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता है, और न ही उसकी फैमिली को पता है कि वो कहाँ पर फंसा हुआ है। ये दिन भी ऐसे बीतता है और अगली सुबह वो एलिना के घर से एक हैमर ढूंढ निकालता है और उस हैमर की हेल्प से स्कॉट उस क्लिफ पर चढ़ने की कोशिश करता है। बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा चढ़ने के बाद उसे क्लिफ के ऊपर से किसी की आवाज सुनाई देती है। स्कॉट उन्हें आवाज भी देता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। अचानक उस क्लिफ के ऊपर से एक बकरी का कटा हुआ सर आकर नीचे गिरता है, जिसे देखकर स्कॉट का ध्यान भटकता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। देर रात को जब उसकी आंखें खुलती है तो स्कॉट देखता है कि वो हैमर उसके पैर में घुस गया है। तब जाकर उसे दर्द फील होता है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज को सुनकर एलिना उसके पास में आती है और उस हैमर को निकालकर उसकी हेल्प करती है। स्कॉट वहीं पर 1-2 दिन दर्द में बेहोश था, लेकिन उसे ऐसा फील हो रहा था कि कोई बच्चा उसके रूम के आसपास ही है। तो वहीं पर एलिना अपने पीरियड ब्लड से रूम की वॉल पर कुछ मार्क बना रही थी, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। 2 दिनों के बाद में जब स्कॉट की आंखें खुलती है तो उसके जख्मी पैर में अभी भी दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो घर से बाहर निकलकर वहां से निकलने के बारे में सोचता है। फिर वो एलिना को घर से बाहर निकलकर उसे वहां से निकलने को कहता है, क्योंकि उसकी बाहर फैमिली है, उसके फ्रेंड है और उसकी जॉब भी है। उसके अंडर लोग काम करते हैं और उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। स्कॉट ऐसे ही फंसकर यहाँ पर नहीं रह सकता है। वो अपनी कार हाईवे पर छोड़कर आया है, जो कि शायद अभी तक चोरी हो गई होगी। और इन सब बातों को लेकर स्कॉट एलिना पर गुस्सा कर रहा था और एलिना बस उसे अरेस्ट करने को कह रही थी। उसके मुताबिक वो स्कॉट का ख्याल हमेशा के लिए रख सकती है, लेकिन स्कॉट को एलिना नहीं, उसकी पुरानी फैमिली वापस चाहिए थी। उसे अपनी सिटी में वापस जाना था और गुस्से में स्कॉट उसे अंदर जाने को कहता है। कुछ देर तक स्कॉट बाहर ही बैठा रहता है। तब उसे कॉर्नस नाम का एक लड़का क्लिफ के ऊपर से आवाज लगाता है और उसके साथ में एक उसकी छोटी बहन भी थी। उन्हें देखकर स्कॉट उन्हें बाहर निकालने के लिए हेल्प मांगता है या फिर पुलिस को कॉल करने को कहता है। तब कॉर्नस उसे कहता है कि पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, वो एक रोप की हेल्प से उसे वहां से निकाल लेगा। लेकिन पहले वो स्कॉट से उसका फेवरेट कलर पूछता है। स्कॉट को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो उसे अपना फेवरेट कलर बता देता है, जिसके बाद में कॉर्नस उसे वहीं पर वेट करने को बोलकर वहां से चला जाता है। कुछ समय बीतता है और कॉर्नस क्लिफ के ऊपर से स्कॉट की तरफ एक रोप फेंकता है, जिसे स्कॉट अपनी बॉडी से अच्छे से बांध लेता है। यहाँ पर कॉर्नस बोल रहा था कि उसे अपना फेवरेट कलर ब्लू बोलना चाहिए था, मतलब कि रेड कलर चूज करके स्कॉट ने अपने लिए कुछ बुरा चुन लिया था। फिर कॉर्नस धीरे धीरे स्कॉट को ऊपर खींचता है और ये सब एलिना भी अपने घर से देख रही थी, लेकिन आधे में कॉर्नस स्कॉट को लटकाकर छोड़ देता है। स्कॉट उसे बार बार आवाज लगा रहा था, लेकिन कॉर्नस उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। ऐसे ही बहुत देर बीत जाती है और स्कॉट को वहीं पर लटके हुए ही नींद आ जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो क्लिफ के ऊपर से ओरायन नाम का एक लड़का उसके ऊपर यूरिनेट करता है और बाकी लड़के उसकी रोप को इधर उधर घुमाने लगते हैं। उन लड़कों के बीच में आरओ भी था, जो कि स्कॉट को फंसाकर वहां तक लेकर आया था। मतलब कि स्कॉट को फंसाने का इन सभी लड़कों का काम था। अब स्कॉट की जान खतरे में थी, तो इसलिए वो एलिना को हेल्प के लिए बुलाता है। उसकी आवाज सुनकर एलिना घर से बाहर निकलती है, लेकिन तब तक स्कॉट के सर में एक पत्थर से चोट लग गई थी और वो बेहोश हो गया था। देर रात को जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को बेड पर सोया हुआ पाता है। वो फिर से उस घर से बाहर निकलकर वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन दर्द और कमजोरी की वजह से स्कॉट ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तब एलिना उसके पास आकर उसे कहती है कि उन लड़कों को डेजर्ट ने एक साथ मिलाया है और वो उनकी लोकल लैंग्वेज जानती है, तो इसलिए उनको रोक नहीं पाई थी। वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए स्कॉट को हार मान लेना चाहिए। ये कहकर एलिना अंदर जाकर डिनर करने लगती है और स्कॉट बाहर ही लेटकर रो रहा था। स्कॉट को दूर क्लिफ पर वो लड़के भी दिखते हैं जो उसकी तरफ देख रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे एलिना और स्कॉट फ्रेंड्स बनते जा रहे हैं। एक दिन एलिना एक बॉक्स से कुछ पुराने कपड़े निकालकर स्कॉट को पहनने के लिए देती है। अगले दिन स्कॉट कुछ सीट के साथ में वहां पर फार्मिंग शुरू करता है। तब उन्हीं लड़कों में से लिपस नाम का एक लड़का एक रोप की हेल्प से कुछ सामान स्कॉट को दे देता है, जो उसके लिए डेली उसका सामान था, जिसे एलिना घर के अंदर ले जाती है। ये बात स्कॉट को बहुत ही अजीब लगती है कि वो लड़के उन्हें यहाँ से बाहर भी नहीं निकलने देते और उनके खाने का सामान देकर उन्हें मरने भी नहीं देते। साथ ही स्कॉट को एलिना के लिए बुरा भी फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि एलिना ने इन सबसे हार मानकर इसे ही अपनी लाइफ मान लिया है। रात होती है तो दोनों ड्रिंक करते हैं और डिनर करते हुए थोड़ी बहुत बातें करते हैं। तभी स्कॉट को बाहर उन लड़कों की आवाज आती है जिन्हें मारने के लिए वो बाहर निकलता है, लेकिन वो बहुत नशे में था और इसी का फायदा उठाकर वो लड़के उससे परेशान करने लगते हैं। उनके जाने के बाद में स्कॉट उस घर में अंदर आता है और वो आते ही एलिना के ऊपर गुस्सा करता है। उसके मुताबिक एलिना ने उन लड़कों के आगे हार मान ली होगी, लेकिन स्कॉट ने नहीं। उसे यहाँ से किसी भी तरीके से बाहर निकलना है। वो एलिना की तरह इस घर में अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता है। स्कॉट को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गुस्से और परेशानी में वो ड्रिंक करने लगता है और एलिना उसे सोने को कहती है, लेकिन स्कॉट एलिना की कोई बात नहीं मान रहा था। तब एलिना अपने रूम में आकर अपने सभी कपड़े खोलकर अपनी बॉडी फिर से साफ करने लगी, जिसे स्कॉट बड़ी गौर से देख रहा था। फिर स्कॉट उसके पास में आता है और उसे हक करके रोने लगता है। एलिना उसे कंफर्ट करती है
और इस दौरान दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर अगली सुबह जब स्कॉट अपनी नींद से उठता है तो उसे कल रात को हुए इंसिडेंट को लेकर गिल्टी फील हो रहा था। बाहर आकर वो आसमान को देखने लगता है और इमोशनल होता है क्योंकि बिना किसी हेल्प के वो इस प्लेस से बाहर नहीं निकल सकता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब स्कॉट के लगाए हुए उन सीड के प्लांट बड़े हो गए थे। एक दिन जब स्कॉट अपनी फार्मिंग कर रहा था तो क्लिफ के ऊपर से लेपस उसके कामों को देखने लगता है। लेपस बाकी लड़कों में से थोड़ा अलग था, उसे पढ़ने में और यूनिक चीजों में इंटरेस्ट था। वो स्कॉट से भी उसकी फार्मिंग के बारे में पूछता है। स्कॉट को समझ में आ गया था कि लेपस की हेल्प से वो यहाँ से निकल सकता है, तो इसलिए वो लेपस को अपनी बातों में फंसाने लगता है कि वो उसे चीजें सिखा सकता है अगर वो चाहे तो। दोनों में धीरे धीरे दोस्ती होती है और लेपस एक चॉकलेट देकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद में स्कॉट फिर से फार्मिंग का काम करने लगता है, जहाँ पर उसे मिट्टी के अंदर एक गोल्ड रिंग और कार की चाबियां मिलती है। ऐसा लग रहा था कि पहले भी वहां पर बहुत से लोग फंस चुके हैं, लेकिन वो गए कहाँ होंगे ये हमें आगे पता चलेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिएगा। उसी रात को जब स्कॉट और अलीना बातें कर रहे थे तो अलीना उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में खबर देती है, लेकिन स्कॉट इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके मुताबिक वो नशे में था और अलीना ने उसका फायदा उठाया था। वो ऐसी घटिया जगह में किसी बच्चे को बड़ा करते हुए नहीं मरना चाहता, उसे बाहर की दुनिया में जाना है। लेकिन अलीना के मुताबिक ये उन दोनों का बच्चा है और जो भी हुआ है दोनों की मर्जी से हुआ है, लेकिन वो उसे पिता बनने को नहीं कह रही है। सीन कट होता है और स्कॉट अगले दिन देखता है कि उसके प्लांट को बच्चों ने खराब कर दिया था, जिसे देखकर स्कॉट को बहुत ही बुरा लगता है। तब अलीना उन प्लांट को फिर से लगाने लगती है। अलीना को उसकी चीजों में हेल्प करता हुआ देखकर स्कॉट को बहुत ही अच्छा लगता है। फिर उसी रात को स्कॉट अलीना को घर के बाहर एक अजीब सा सॉन्ग गाते हुए सुनता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता है। ये दिन भी ऐसे बीतता है और अगले दिन स्कॉट को आसमान में एक प्लेन दिखता है, लेकिन उसे समझ में आ गया था कि अब हेल्प के लिए चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। प्लेन तक उसकी आवाज नहीं जाएगी और उसे बचाने के लिए यहाँ तक कोई भी नहीं आएगा। तभी लेपस क्लिफ के ऊपर से उसे आवाज लगाता है, जो उसे कुछ नई चीजें सिखाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। तब स्कॉट उसे बताता है कि अगर वो यहाँ से उसे बाहर निकालेगा तो वो उसके साथ सिटी में रह सकता है, तब वो स्कूल जा पाएगा और नई नई चीजें सीख पाएगा और उनके साथ में अलीना भी यहाँ से जाएगी और तीनों तब एक फैमिली की तरह रहेंगे। तब लेपस उसे हेल्प करने का प्रॉमिस करता है, पर वो स्कॉट को तभी निकाल पाएगा जब बाकी के लड़के सो जाएंगे या कहीं पर वो दूर चले जाएंगे और तब तक स्कॉट को वेट करना होगा। ये सभी बातें अलीना सुन रही थी और उस समय ओरायन वहाँ पर आता है, जो कि लेपस को वहां से ले जाता है। पर उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि उसने लेपस और स्कॉट की बातें सुन ली है। फिर इसके बाद में अलीना स्कॉट के जख्मों को साफ करती है, लेकिन इस दौरान स्कॉट को अपने जख्मों के अंदर किसी डेमन की आंखें नजर आती, पर ये उसका एक बुरा सपना था। नींद से उठने के बाद में वो और अलीना बातें करने लगती। अलीना उससे लेपस के बारे में पूछती है कि वो उससे क्या बातें कर रहा था। तब स्कॉट उसे बताता है कि लेपस बस उससे फार्मिंग की बातें सीखना चाहता है और दोनों ने उसे से रिलेटेड बातें की थी। स्कॉट को लेपस पसंद भी था क्योंकि वो बाकी लड़कों की तरह नहीं था। रात को स्कॉट और अलीना पहले की तरह बातें शेयर करने लगते हैं। फिर स्कॉट अपना कैमरा निकालकर अलीना को उसकी सूर्य ग्रहण का वीडियो दिखाता है, जिसे उसने यहाँ पर आने से पहले रिकॉर्ड किया था। उस वीडियो को देखकर स्कॉट थोड़ा इमोशनल होता है। वो अपनी फ्रीडम मिस कर रहा था और उसे बाहर जाना था, घूमना था, ट्रैवल करना था, उसे चीज बर्गर भी खाना था, लेकिन अब वो अकेले यहाँ से बाहर नहीं जा सकता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे धीरे धीरे स्कॉट ने भी हार मान ली हो। कुछ देर के बाद में स्कॉट और अलीना सो जाते हैं, पर हम उन लड़कों को अजीब सी चैंटिंग करके कुछ रिचुअल करते हुए देखते हैं। सुबह होती है और जब अलीना घर से बाहर निकलती है तो वो किसी चीज को देखकर चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। उसकी आवाज सुनकर स्कॉट जब बाहर आता है तो लेपस के डेड बॉडी को क्लिप पर लटकता हुआ पाता है, जिससे उन बाकी लड़कों ने जान से मार दिया था, क्योंकि लेपस ने स्कॉट को वहां से बाहर निकालने का प्लान बनाया था। तो वहीं पर अलीना रोते हुए मेरा बेटा कह रही थी। साथ ही उन लड़कों को कह रही थी कि तुम लोगों ने अपने भाई को मारकर अच्छा नहीं किया है। तब जाकर स्कॉट को समझ में आता है कि वो सभी लड़के इंक्लूडिंग लेपस अलीना के ही बच्चे थे और अलीना उसे ही लेपस की मौत के लिए ब्लेम करती है, क्योंकि स्कॉट ने उसके साथ में बात की और वहां से भागने का प्लान। फिर अलीना एक लकड़ी से स्कॉट को मारने लगती है और उसके कुछ देर के बाद में स्कॉट बेहोश हो जाता है। फिर कहानी कुछ महीनों के बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर अलीना ने स्कॉट को केज में लॉक करके रखा था और वो उसे कभी कभी खाना देती थी। ये केज वही केज था जिसकी स्कॉट ने एक टाइम पर फोटो खींची थी और आज वो उसी केज में कैद है। उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी और साथ ही में अब उसकी मेंटल हेल्थ भी धीरे धीरे खराब हो रही थी। एक दिन उसे क्लिफ पर एक लड़की दिखाई देती है जिससे वो हेल्प मांगता है। उसे इस तरीके से केज में देखकर वो लड़की समझ गई थी कि स्कॉट किसी मुसीबत में है, तो इसीलिए वो हेल्प लाने के लिए वहां से भागती है। स्कॉट खुश हो रहा था कि फाइनली वो यहाँ से फ्री हो पाएगा, लेकिन कुछ देर के बाद में वो लड़के उस लड़की को पकड़कर उस क्लिफ तक लाते हैं और उसके सामने ही उसका गला मरोड़कर उसे मार डालते हैं। ये सब देखकर स्कॉट बहुत ही रोता है और चिल्लाता है। वो लड़की उसकी लास्ट होप थी जो कि उसकी हेल्प कर सकती थी, लेकिन उन लोगों ने उस लड़की को भी मार डाला। उसी रात को एलिना के सभी बच्चे वहां पर आते हैं और उनमें से एक छोटा सा बच्चा स्कॉट को एक ब्रेड खाने को देता है, जिसे खाकर स्कॉट
नशे में आ जाता है, जिसके बाद एलिना अपने बच्चों के साथ में एक रिचुअल करती है जहाँ पर वे लोग आग जलाकर चैंटिंग करते हैं, डांस करते हैं और एलिना अपने कपड़े उतारकर अपने बेटे कॉर्वस को दूध पिलाती है। फिर एलिना को एक मास्क पहनाकर उसे ब्लड से नहलाया जाता है। ये सभी चीजें स्कॉट देख रहा था, लेकिन वो होश में नहीं था, तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगली रात को जब एलिना ब्लैंकेट देने के लिए स्कॉट के पास में आती है तो स्कॉट उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। वो उसे बोलता है कि उसे अब यहाँ से बाहर नहीं जाना, उसे एलिना और अपने होने वाले बच्चे के साथ में रहना है। वह अगर उसे इस पिंजरे से निकाल देगी तो बाकी बच्चों का पिता बनेगा और उन्हें अच्छी अच्छी चीजें सिखाएगा। इसी जगह में उसकी फैमिली होगी जहाँ पर वो राजा और एलिना उसकी रानी होगी। लेकिन एलिना उसकी बातों में नहीं आती है और उसे कहती है कि वो उसके लिए बस एक सीड की तरह है, बस एक बच्चा पैदा करने के लिए, बाकी उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है। उनके पास में बस कुछ समय है और फिर इस डेजर्ट में कुछ वेस्ट नहीं होता है, सभी कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है। स्कॉट को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि या तो वो उसे मार दे या फिर उसे आजाद कर दे। वो इस तरीके से पिंजरे में नहीं रहना चाहता है, लेकिन एलिना उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। अब अगले दिन एलिना को लेबर पेन हो रहा था और उसे किसी की हेल्प की जरूरत थी, तो इसीलिए वो स्कॉट को केज के बाहर निकालकर उसे डिलीवरी के लिए हेल्प मांगती है। स्कॉट भी उसकी हेल्प करने वाला था कि तभी उसे वो लेटर नजर आती है। स्कॉट बहुत ही खुश हो रहा था कि अब जाकर वो वहां से बाहर निकल पाएगा। वो एलिना को उस लेटर तक ले जाने लगता है, लेकिन दर्द की वजह से एलिना वहां तक नहीं जा सकती। वो बहुत ही कोशिश करके बच्चे को डिलीवर करती है। स्कॉट उस लेटर तक जाने वाला था कि तभी उसे अपने बच्चे की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो वापस एलिना और अपने बच्चे के पास में आता है। वो अपनी न्यूबॉर्न बेबी को गोद में लेकर बहुत ही रोता है और अपने बच्चे को देखकर फाइनली स्कॉट ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो यहीं पर रहेगा, कभी भी बाहर नहीं जाएगा। वो यहीं पर रहकर एलिना और अपनी बेटी के साथ में अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएगा। लेकिन एलिना का प्लान कुछ और ही था। उसके मुताबिक ये बेटी एक दिन उसकी जगह लेगी, जो उसकी जगह बच्चे पैदा करके उनके कल्ट को आगे बढ़ाएगी। और स्कॉट जैसे बाकी मर्द तो सिर्फ सीडिंग के लिए, मतलब कि उनसे बच्चा पाने के लिए है, उसके अलावा उनकी कोई जरूरत नहीं है। स्कॉट ये सभी बातें समझ पाता। उससे पहले एलिना का बेटा ओरायन एक चाकू से स्कॉट का गला काटकर उसे जान से मार डालता है। कोइंसिडेंटली इस दिन सूर्य ग्रहण भी था। स्कॉट जब पहले दिन वहां पर आया था उस दिन भी सूर्य ग्रहण था, और आज जब उसकी मौत हुई तो आज भी सूर्य ग्रहण था। स्कॉट ने आखिरी समय तक कोशिश की, लेकिन वो कभी भी वहां से बाहर नहीं निकल पाया। असल में एलिना की पूरी फैमिली एक कल्ट चलाती थी। उसकी माँ और उसकी ग्रैंड मदर भी यही काम करती थी। इसलिए स्कॉट ने एलिना की माँ और उसकी ग्रैंड मदर की फोटो देखी, लेकिन उसने कभी भी उसके पिता की फोटो नहीं देखी, क्योंकि उनका काम यही था कि वो लोगों से दूर इस डेजर्ट में रहेंगे और जब भी उन्हें कोई बाहर का मेल मिलेगा वो उसे क्लिफ से नीचे गिराकर घर में ऐसा फंसा देंगे कि वो वहां पर रह रही वुमन के साथ में इंटीमेट होगा। फिर कल्ट की वुमन को एक बच्चा मिल जाएगा और फिर उस बाहर के मेल को वे लोग मार डालेंगे, क्योंकि बाहर का कोई भी इंसान उनके कल्ट का हिस्सा नहीं बन सकता था। लेपस ने उनके कल्ट से बाहर निकलने का सोचा, इसलिए उन लोगों ने उसे भी मार डाला। साथ ही ऐसे बहुत से मर्द पहले भी वहां पर फंस चुके थे। एलिना ने स्कॉट को किसी और इंसान के कपड़े पहनने के लिए देते। स्कॉट को किसी मर्द की रिंग और वहां पर कार की चाबियां भी मिली, लेकिन वो सही समय पर ये चीजें नहीं समझ पाया। एलिना का ये कल्ट कैनिबल भी था, इसलिए मूवी के पहले सीन में हमने एक बच्चे को इंसान की उंगली खाते हुए देखा था। शायद ये बच्चा एलिना का या फिर उनके कल्ट के किसी मेंबर का बच्चा होगा। स्कॉट को पहले दिन भी जो मांस दिया गया था वो काफी अजीब था, जो कि उसने नहीं खाया, और हो सकता है कि शायद वो ह्यूमन का मीट था। उन लोगों ने स्कॉट को आखिरी समय मौका दिया था वहां से बाहर निकलने के लिए, लेकिन अपने बच्चे के प्यार ने स्कॉट को रोक लिया, जिसके बाद में उन लोगों ने स्कॉट को जान से मार दिया, क्योंकि उसकी जरूरत अब खत्म हो चुकी थी। कहानी अब कुछ दिनों के बाद दिखाई जाती है, जहाँ पर एलिना स्कॉट के कपड़े, उसका कैमरा और उसका फोन एक बॉक्स में रख देती है, और अब अगला जो मर्द उनकी सीडिंग के लिए वहां पर फंसेगा उसे एलिना स्कॉट के कपड़े पहनने को देगी। अब बात करें स्कॉट की, तो उसकी डेड बॉडी वहीं पर डिकम्पोज हो रही थी, जिस सब कीड़े खा रहे थे, क्योंकि एलिना ने ही एक बार ये कहा था कि इस डेजर्ट में कोई भी चीज वेस्ट नहीं हो। स्कॉट की लाश भी वेस्ट नहीं हुई। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं आपसे मिलूंगा कमेंट सेक्शन में।